नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। दिखाएंगे कैसे बुलंदशहर में पुलिस ने मेले में गुम हुई बच्ची के माता पिता को ढूंढकर मिलाया। साथ ही बात होगी इंदौर की, जहां उषा ठाकुर के खिलाफ लामबंद हुए सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता। और बात होगी शाहजहांपुर में प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप के द्वारा खन्नौत नदी पर निर्माणाधीन सेतु व सल्लिया में बने गौशाला के निरीक्षण की। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। बुलंदशहर में खाकी ने मेले में गुम हुई बच्ची के माता पिता को ढूंढकर मिलाया। मेले में घूमते वक्त अचानक माता पिता से बिछड़ गई थी मासूम दीप्ति। बिछड़ी बच्ची से मिलकर भावुक हो गए बच्ची के माता पिता और पुलिस का जताया आभार। वहीं सब इंस्पेक्टर उम्मेद अली की सक्रियता से कुछ ही घंटे में बच्ची अपने मां बाप से मिली। मामला बुलंदशहर के डिबाई कोतवाली की दौलतपुर चौकी क्षेत्र के भीमपुर का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विशालकाय अजगर मिलने से हड़कंप मच गया। प्राथमिक स्कूल में यह अजगर निकला। अजगर निकलने से स्कूल में अफरा तफरी मच गई। 4 घंटे बाद पहुंची वहां वन विभाग की टीम, और वन विभाग की टीम की देरी से पहुंचने पर नाराज ग्रामीणों ने ही अजगर को पकड़ा। वन विभाग ने अजगर को जंगल में छोड़ा। मामला बुलंदशहर के अनूप शहर कोतवाली के अमरपुर प्रकरण का बताया जा रहा है। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। महू विधानसभा में इस बार रोचक परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। कांग्रेस में तो टिकट को लेकर असंतोष झलक ही रहा है और पूर्व विधायक अंतर सिंह दरबार ने 27 अक्टूबर को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने का ऐलान करके कांग्रेस खेमे की नींद उड़ा रखी है। यहां पर भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए रामकिशोर शुक्ल को टिकट दिया गया है। वहीं आज भाजपा में भी कोहराम मचा है। उषा ठाकुर को दोबारा टिकट दिए जाने के खिलाफ सैकड़ों कार्यकर्ता गौशाला महू में इकट्ठा हुए। मंच से नेताओं ने उषा ठाकुर के कार्यकाल को पूरी तरह बोगस बताते हुए भाजपा हाईकमान से तत्काल टिकट बदलने की मांग करते हुए स्थानीय प्रत्याशी को टिकट देने की मांग की। इस सभा को संबोधित किया राधेश्याम यादव, अशोक सोमानी, शेखर बुंदेला, रामकरण भामर और कुछ आदिवासी सरपंचों ने। यादव ने कहा कि जिस उषा ठाकुर ने मुझ जैसे नेता को महू की समस्याओं और पार्टी हित में बात करने का समय बीते 5 साल में नहीं दिया, उसके लिए मेरे पास कैसे समय हो सकता है। अन्य नेताओं ने भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। पूरे समय उषा ठाकुर के कार्यकाल में कार्यकर्ताओं और आम जनता के साथ किए गए भेदभाव, प्रताड़ना आदि का जिक्र किया। बीच बीच में भी लोगों ने टिप्पणी करके ठाकुर के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। महू में भाजपा के खिलाफ ये पहला अवसर है जब खिलाफत का बिगुल जोरदार तरीके से हुआ है। नेताओं ने भाषणों की आड़ में 30 अक्टूबर से पहले टिकट बदलने का अल्टीमेटम भी दे डाला है। कार्यक्रम में कई भाजपा के नेता, असंख्य कार्यकर्ता, मुस्लिम कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता अनिल चौरसिया की रिपोर्ट। पवई विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा विधानसभा चुनाव में पूर्व विधायक प्रहलाद लोधी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जिससे भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। और सुनियोजित कार्यक्रम के तहत गुरुवार को नगर के छत्रसाल स्टेडियम में शंखनाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आम सभा को संबोधित करते हुए पुष्पेंद्र लटोरिया, ध्रुव लोधी, सीताराम पटेल, संजय नगायच, बाला कटेहा, भवानी पटेल ने कहा कि हम सभी लोग भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और भाजपा को विजय बनाना चाहते हैं, जिससे योग्य प्रत्याशी को उम्मीदवार बनाया जाए। 29 अक्टूबर तक बीजेपी हाईकमान यदि प्रत्याशी परिवर्तित नहीं करती तो हम में से एक उम्मीदवार का चयन करते हुए 30 अक्टूबर को निर्दलीय चुनाव मैदान में उतारेंगे और जनता से हाथ उठाकर साथ रहने का संकल्प दिलाया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, ग्रामीण आमजन मौजूद रहे। आप सब जानते हैं कि हम सभी भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेवार कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं। बरसों हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को काम किया है। हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी को बचाने निकले हैं। जिस प्रकार का प्रत्याशी किसी कारणवश यहाँ आया है वो अयोग्य है। जनता की जनभावनाएं और कार्यकर्ताओं की इच्छा यह है कि किसी भी हालत में नहीं जीतेगा। इसने 5 साल जिस प्रकार की निष्क्रियता, कर्मठता दिखाई है, उस प्रकार से पूरा जनता ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से परास्त होगी। हमने प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व से लेके सबको निवेदन किया है कि इस प्रत्याशी पर पुनर्विचार करके इसको बदला जाए। कांग्रेस का प्रत्याशी बहुत बड़ा बाहुबली है, धनबली है। वो हर प्रकार से नेताओं से लेके वोटें, टिकटें खरीदने का सामर्थ्य रखता है। उसके सामने योग्य और अच्छा अगर प्रत्याशी नहीं रहेगा
तो भारतीय जनता पार्टी का जीतना मुश्किल है। इसको लेकर राष्ट्रीय प्रदेश नेतृत्व को आग्रह किया है। आज हम लोग इस्तीफा भी देने वाले थे। राष्ट्रीय और प्रदेश नेतृत्व से बात हुई है। कल मैं भोपाल गया था। सब लोग कार्यकर्ताओं के आदेश और निर्देश पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैठ कर के बात की है। अभी हम लोगों को ये आग्रह किया। नगाइज जी का विरोध, 10,000 कार्यकर्ताओं के साथ देंगे इस्तीफा, क्या मानते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टिकट मिलने के बाद वो अपने कमल के फूल को जिताने के लिए लगातार तत्पर तैयार रहता है। रूट और आयोग बताया है संजय नगाइज ने आपको? देखिए, वो उनकी मानसिकता, वो क्या कहते हैं उसमें मैं कुछ नहीं बोल रहा। रूठों को कैसे मनाएंगे? रूठे कोई कहाँ है, सभी लोग साथ में हैं। ध्रुव लोधी है, संजय नगाइज, सब हमारे घर के, हमारे रिश्तेदार हैं वो सब। तो विरोध क्यों कर रहे हैं रिश्तेदार? नहीं, अब कोई विरोध नहीं है। हो गया उस दिन, फिर हमारी बात होगी, सब सही है। सब सही, सब सही है। नाराजगी किस विषय को लेकर? किसी के विषय की कोई नाराजगी नहीं है। हाँ, थोड़ा मोड़ा टिकट के मामले में लोगों को तो लगता ही है, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, लेकिन हमारी भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद सभी कमल के फूल का काम करते हैं। कितने से जीत रहे हैं? देखिए, तैयारी क्या चल रही है क्षेत्र में? ये टिकट भी। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां प्रभारी मंत्री नरेंद्र कश्यप ने खन्नौत नदी पर निर्माणाधीन सेतु तथा सल्लिया में बनी गौशाला का निरीक्षण किया। सर्वप्रथम मंत्री खन्नौत नदी पर निर्माणाधीन पुल के निरीक्षण हेतु पहुंचे, जहां उन्होंने निर्माण कार्य को संतोषजनक बताया। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता रथिन सिन्हा तथा महेंद्र पाल की सराहना भी की। इसके पश्चात प्रभारी मंत्री ने सल्लिया ग्राम में स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया। गौशाला में सारी व्यवस्थाएं संतोषजनक पाए जाने पर मंत्री ने जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि सल्लिया में स्थित गौशाला आदर्श गौशाला भी बन सकती है। गौशाला में गोबर गैस प्लांट भी लगाया जा रहा है तथा गर्भधारण कर चुकी गायों के लिए अलग से टीन शेड की व्यवस्था है। मंत्री ने इन दोनों प्रयोगों को बेहद नवाचारी बताया। उन्होंने गायों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए उनको माल्यार्पण कर उन्हें गुड़ भी खिलाया। इसके अलावा मंत्री ने ग्राम प्रधान सल्लिया से भी मुलाकात की और उन्हें ऐसे ही अच्छे कार्य करने हेतु प्रेरित किया। उन्होंने निर्देशित किया कि सर्दी के मौसम को दृष्टिगत रखते हुए समुचित प्रबंध पहले ही कर लिए जाएं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।